नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दंगे हुए अभी कुछ वक्त बीत चुका है। रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों का हाफ एनकाउंटर भी किया जा चुका है, लेकिन अब योगी सरकार बुलडोजर एक्शन के मूड में आ गई है। बहराइच के उन आरोपियों के घर पे बुलडोजर चला जाएगा। कुल मिला के 40 घर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको नोटिस दिया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई बहुत जल्दी होने वाली है। कुछ लोग इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी दंगा होता है। बहराइच में दुर्गा विसर्जन यात्रा थी, कुछ लोगों ने पथराव किया, 24 साल के युवक की हत्या की गई। उनका हाफ एनकाउंटर तो हुआ ही हुआ, अब साथ में बुलडोजर एक्शन होने वाला है। क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं तो ये कहूँगा हाफ एनकाउंटर हुआ तो उसमें ये कही जा रही है कि सुरक्षा के वजह से हुई है, तो शायद सुरक्षा में कोई चूक हो रही है। अगर पुलिस पे कोई फायरिंग करेगा तो उसके अपोज में तो फायरिंग होगी, और जहाँ पे भी बुलडोजर एक्शन होता है तो उसका तर्क ये नहीं दिया जाता है कि उसने हमला किया इस वजह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जो MCD है उसकी कार्रवाई है, उसने कहा है कि ये सड़क की भूमि में आ रहा है। इससे पहले उसने नहीं देखा होगा, जब चर्चा का विषय बनता है तभी कहीं भी काम चलता है, तो शायद इसकी वजह से हो रहा है। कहीं भी होता है MCD की कार्रवाई तो आगे बता दी जाती है कि आपकी भूमि उसमें है। इसमें ये नहीं लिखा जाता है कि आप इस दंगे में शामिल थे, इस वजह से आपका घर तोड़ा जा रहा है। उसमें कुछ हिंदू के भी घर है, कुछ मुस्लिम के भी घर है, सबके घर है उसमें। ऐसा नहीं है किसी एक के लिए किया जा रहा है। अगर कोई भी जैसे अवैध जमीन में बनाएगा तो उसका घर तो टूटेगा ही, कोई भी हो, हम हो या फिर आप हो। तो यही है मेरा कहने का। और लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर योगी जी की सरकार में ज्यादा हो रहा है। अगर डेटा को आप पढ़ेंगे तो 489 से ज्यादा मुठभेड़ हुई थी, वो मुलायम सिंह की सरकार में थी, जो आज तक की यूपी के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा है। योगी जी के समय में 208 हुई है। और लोग कहते हैं कि ज्यादा एनकाउंटर होते हैं मुस्लिम के, जिसमें मुस्लिमों की संख्या मात्र 59 है, और उसके बाद हिंदुओं की संख्या है, दलितों की संख्या है, स्वर्णों की संख्या है, राजपूतों की संख्या है, यानी सबके साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए विशेष कानून बना दिया गया है। लेकिन आरोप तो अखिलेश यादव यही लगा रहे हैं ना कि पहले आपने किया किसका, मंगेश यादव का, उसको बराबर करने के लिए आपने किसका किया, अनुज प्रताप सिंह का। अब आप एक धर्म विशेष के लोगों के पीछे दोबारा पड़ गए। तो कह रहे हैं बराबर करने की राजनीति चल रही है, वोट लेना है, बांटना है, हिंदू मुसलमान करनी है। अगर वोट लेना होता तो विकास दुबे का एनकाउंटर कभी हुआ ही नहीं होता। वोट लेना होता तो उसका घर भी नहीं टूटा होता, क्योंकि कई ऐसे गांव थे जो विकास दुबे के डायरेक्ट अंडर में थे। वो चाहता, जहां भी चाह रहा था वहां पे जिला परिषद सदस्य उसके मनमाने से बन रहे थे, यानी कि एक वोट का पैकेज तो उसके साथ भी था, तो सरकार ने उस पर भी एक्शन लिया। तो यहाँ पे अखिलेश यादव की बात तो पूरी तरह से गलत होती है। अगर उनको लगता है कि एक्शन ज्यादा हो रहा है तो अपने पिताजी के समय के शासनकाल को देख ले, जहाँ पे 489 में कितने हिंदुओं पे हुए हैं, कितने मुस्लिमों पे हुए हैं और कितने स्वर्णों पे हुए हैं। और सभी चीजों में, मात्र मुठभेड़ पे ही नहीं, देखिए अगर कानून व्यवस्था में भी किस पे ज्यादा केस हुआ है और किस पे कम केस हुआ है और किसको किस हिसाब से नौकरी दी गई है। उनकी सरकार तो ऐसे ही बदनाम थी। अभी भी चर्चा की जाती है कि किस जाति को या फिर किस धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दी जा सकती है, दी जाती थी। MY समीकरण की बात की जाती है। आज तो MY समीकरण की बात नहीं की जा रही है। आज तो ऐसी बात की जा रही है, अगर एक्शन हो रहा है तो सब पे हो रहा है। अगर हिंदू के घर आ रहे हैं तो उनपे भी अवैध संपत्ति घोषित की जा रही है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। सबके लिए बराबर कानून है। हाँ, लेकिन जब जाति की बात की हमने, मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया तो यादव यादव यादव, रामगोपाल मिश्रा का जब कराया गया, जब उनको मारा गया तब जाति नहीं नजर आई। तब कहाँ खड़े हुए नजर आते हैं? वो 15% वोट की तरफ, उस धर्म विशेष के व्यक्ति की तरफदारी करते हुए नजर आए। तरफदारी तो नहीं कहूँगा, उसके उसमें बोलते नजर आए कि क्या जरूरत थी हरे झंडे को नीचे उतारने की। तो क्या जाति भी कलेक्टिवली नजर आती है अब कि यादव होगा तो बोलेंगे, मिश्रा होगा तो नहीं बोलेंगे, और अगर कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति होगा तो फिर तो सब कुछ ही भूल जाएंगे। अच्छा, उनको लगता है कि यादव के साथ गलत हो रहा है, तो मुझे एक सवाल है कि मध्य प्रदेश का CM इस समय कौन है? मोहन यादव है, क्या वो यादव नहीं है? और दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि एक्शन लिया, झंडा उतारना गलत था। अगर कोई भी ऐसे धार्मिक जुलूस में जाता है, अगर मूर्तियों के हाथ टूटते हैं, मूर्ति को माता के रूप में माना जाता है, तो वो आदमी आक्रोश में आके छत पे चढ़ा, ठीक है, उसके साथ कोई हुआ, अगर वो केस करते, उस पर केस होता सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, उस पर कोई कार्रवाई करता। लेकिन उन्होंने अपनी तरह से कानूनी कार्रवाई कर दी, अपनी तरफ से गोली मार दी। और सबसे बड़ी बात, किसी के घर में इतने बड़ी मात्रा में बंदूक कैसे मिलते हैं, असले कैसे मिलते हैं, और 16 राउंड की गोलीबारी हुई है, यानी कि कुछ ना कुछ तरह से अलग प्रकार के आतंकवादी फंडिंग ऐसे ही होते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह गन जाती होगी। इस पे सबसे बड़ी सवाल है कि भाई इतने घर में गन रखना और कारतूस रखना कहाँ से लाजमी है? जी चलिए, ये तो पहले की घटना हुई। अब बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर याद आता है जिन्होंने उसमें बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। लेकिन योगी सरकार, PWD ने नोटिस चिपका दिए हैं 40 घरों पर। उसमें भी राजनीति ये कर रहे हैं कि 40 में से 37 घर मुसलमानों के, 3 घर हिंदुओं के, वहाँ पे भी तुम भेदभाव कर रहे हो, धर्म देख के बुलडोजर चला रहे हो।
अच्छा, बुलडोजर एक्शन की बात है तो भारत में एक पीआईएल नाम की भी चीज़ है। अगर किसी पार्टी के बड़े सदस्य को या फिर किसी को भी लग रहा है कि गलत हो रहा है तो पीआईएल दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। अगर गरीब है तो बस एक लेटर लिख के हाई कोर्ट में जमा कर दे, हाई कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा, नहीं तो रोक देगा। अगर सही है इसमें तो अगर सरकार कुछ करती तो कुछ गलत माना जाता। पीडब्ल्यूडी कर रहा है, पीडब्ल्यूडी कर रहा है तो आगे जाके अपने जमीन का सर्वे कराइए। अगर गलत पाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट खुद फटकार लगाएगी सरकार को। अगर सही होगा तो सुप्रीम कोर्ट चुपचाप सुनेगी। तो आपके पास तो सब कुछ संविधान है, संविधान हाथ में दिखाते हैं तो संविधान के तहत अपना कार्य करिए, संविधान के तहत अपील करिए। अगर उसके बाद न्याय नहीं मिलता है तो आप संविधान पे उंगली उठाइए। ये जैसे जिस तरीके से भैया ने कहा कि अगर बुलडोजर एक्शन चल रहा है तो उसको तुम जातियों में कैसे बांटोगे, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे क्या कहेंगे जिसमें उन्होंने बुलडोजर एक्शन पे रोक लगाई है? बुलडोजर एक्शन 101% सही है। बुलडोजर एक्शन एकदम सही है। आप मुझे बताओ, मान लो मैं बलात्कारी हूँ, मैं किसी लड़की के साथ बलात्कार करता हूँ, आप मानते हो कि वो लड़की पीड़ित होगी, उसके परिवार वाले मानसिक पीड़ित होंगे नहीं होंगे? तो अगर उसके परिवार वाले मानसिक पीड़ित होंगे तो आपके घर पर बुलडोजर चलेगा। और इसीलिए बुलडोजर क्यों चला जाता है कि सबसे पहले इसका घर ही ध्वस्त पस्त करो। पता है, क्योंकि पता है कि सरकार ये भी सभी को पता है कि हमेशा भाजपा की सरकार तो रहेगी नहीं, सरकार बदलती रहती है। और जैसे सरकार बदलती रहेगी, जो ये आतंकवादियों को पालते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये छुड़वाएंगे उनको, ठीक है, फिर वही कारनामा होगा। तो इससे अच्छा सरकार ये चाहती है कि जब आप छूटो ना तो आपके हाथ में प्लेट रहे, भीख मांगो। यहाँ योगी जी 101% उनकी बुलडोजर कार्रवाई एकदम नंबर 1 से सही है। लेकिन एनकाउंटर जब हुआ, एनकाउंटर पैर में गोली मारी गई, अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई साहब ये बांट रहे हो, लड़वा रहे हो, उस रास्ते से क्यों जा रहे थे, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, योगी जी के बस की अब यूपी संभालना नहीं रहा है। पहली बात तो उनका इनकाउंटर हुआ नहीं है। पुलिस ने, यूपी पुलिस ने एक काम गलत कर दी, जो गोली पैर में मारी थी वही मस्तिष्क पे मारना चाहिए, ठीक है। और हाँ, और जो भड़का नहीं रहे, 101% सही बात है। जाने दो, एक मौका दे दो क्या? अच्छा, एक मौका देते तो हमारे बाप दादा। बड़े भाई बताइए, योगी जी के कितने साल से यूपी में? 7 साल हो गए ना? 10 साल। एक मिनट, सॉरी यार, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, ठीक है। 17 में आए थे, ठीक है। कितने बार आपको मौका देंगे? एक विकास दुबे ठोकाया, सारे सुधर गए, ठीक है। छोटी सी बात कहता हूँ, ऐसा नहीं था कि आप ही वहाँ करते थे, आप थोड़ा ज्यादा करते थे, कम करते थे। बाकी एक विकास दुबे ठोकाया, सारे सुधर गए। सारे है ना दिल्ली मुंबई में टैक्सी चला रहे हैं, 20 हजार ड्यूटी कर रहे हैं। भाई आप ही नहीं कर सकते हो क्या ड्यूटी? कहीं भी नौकरी कर सकते हो, कहीं भी आपका दाल रोटी चल सकता है। और रही बात कि आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी एक तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। पहली बात, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। इनको पता है कि मेरा जो सत्ता है ना, सत्ता तो जा चुका है, कैसू दाल रोटी बचाने चलाने के लिए 2-4 सीट मेरा रहे। और जो 37 सीट मिला है ना इनको एक भ्रम बन गया है कि 37 सीट हमें दे जनता दी है। अरे जनता नहीं दिया है, आपने जनता में भ्रम फैलाया कि संविधान खतरे में है, 8,500 देंगे, दलित खतरे में है। वही दलित भाई हरियाणा में चुनाव में समझा दिया इस बार। और रही बात उत्तर प्रदेश के योगी बाबा पे शक मत करो, तुम वही व्यक्ति हो जो रामपुर, मुरादाबाद और क्या बोलते हैं मेरठ, इस जगह पे ऐसे जगह पे आपने दंगा करवाया। और आप मोड़िया मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग, तेरे लिए गाना चल रहा सफाई पार्टी में, ठीक है। 17 दिन दंगा चला था वो भाई साहब, 17 दिन दंगा चला था। और वही आज के उत्तर प्रदेश है। अगर कुछ होता है ना 1 घंटे में सॉल्व होता है, ठीक है। हाफ एनकाउंटर तो कर दिया, अब बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत आ रही है? क्यों उनके घर से तुम छत छीन रहे हो? क्यों योगी आदित्यनाथ सरकार इतनी क्रूर होती जा रही है, लोगों के सर से छत छीन रही है? देखिए सर, मैं सीधी बात कहता हूँ कि योगी जी क्यों छत छीन रहे हैं, सुनिए मैं बताता हूँ। और हाफ एनकाउंटर क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरा उसमें जैसा उनका सोच है ऐसा मेरा सोच नहीं है। तुमने तो मार दिया, किसी के बेटा ले लिया, किसी का पति के ले लिया, पर मेरा सोच वो नहीं है। योगी जी मौका दिए हैं, उत्तर प्रदेश का पुलिस, हमारे जो माननीय पुलिस है, सम्मानीय पुलिस है, वो आपको मौका दिए हैं कि आप सुधर जाइए, हमें ऐसा एक्शन नहीं लेना पड़ेगा और वो सुधरेंगे। ये लिख के लेना भाई साहब। अगर वो आपको काम करते, जॉब करते नहीं दिखे किसी कोना में, मैं अपना मोच मुड़वा लूंगा, वो काम करेंगे। एनएसए लगाने की तैयारी है अब तो। सुनिए, और रही बात भाई, सजा तो काटना पड़ेगा ना, मैं गलत करूँ मैं सजा नहीं काटूंगा। और रही बात छत का, कौन सा घर का बात कर रहे हो आप? अखिलेश यादव दिए थे क्या रहने के लिए? आप अतिक्रमण कर रखे हो और वहां से आप पत्थर चलाते हो, पुलिस में बियर के बोतल में पेट्रोल डाल के पुलिस पे फेंकते हो, पब्लिक पे फेंकते हो, तो पुलिस तो एक्शन लेगी, ठीक है।
अब बुलडोजर, मैं खुला कह रहा हूँ, ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान में चलना चाहिए भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान में। ये जो मुद्दा है ना, पे चलेगा बस। क्यों? विकास दुबे मुसलमान था क्या? यार पत्रकार भाई साहब क्या बात करते हो? वो अखिलेश यादव कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों पे चला, तो हिंदुओं पे नहीं चला। अखिलेश यादव किस लिए दिखता है ना, उनके पिताजी बोल दिए थे मैं मुल्ला मुलायम हूँ, तो उनको लगता है मेरा भाई है। अरे भाई, जो आपका राजनीति कर रहे हो ना, वो 2-4 दिन की है, कहानी खत्म है। जनता देश के जान चुकी है, मुसलमान भाई भी जान चुके हैं, और अपने हिंदू भाई तो हैं, वो जान ही रहे हैं कि तुम कौन सा राजनीति कर रहे हो। और रही बात कि मुसलमानों को अपना अच्छा नेता नहीं मिल रहा है, इनको ना हमेशा यूज किया गया, यूज करो फेंक दो, यूज करो फेंक दो। तो मुसलमान के यूज करना, वो वैसे भी आया यूज कर रहा है, ठीक है। अखिलेश यादव यूज कर रहा है, कांग्रेस यूज की। जिस दिन मुसलमान का अपना इनका अच्छा नेता मिल गया ना, उस दिन मुसलमानों पे कोई राजनीति नहीं करेगा, लिख के लेना। और मुसलमान पढ़े लिखे, नौकरी वाले और शिक्षित मिलेंगे, हमसे ज्यादा मिलेंगे, ये लिख के लेना। क्योंकि इनका लीडर सही नहीं मिला कभी भी, इनको यही मिला है पत्थर मार दो। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि पूरी जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, विपक्ष का आरोप है, अखिलेश यादव का आरोप है, चुनाव है 9 सीटों पर, इस बार के जो लोकसभा के नतीजे हैं वो बीजेपी के फेवर में नहीं है, सिर्फ इस वजह से पूरा सिनेरियो रचा गया है। 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, वहां से वोट लेना है, हिंदू मुसलमान करवाना है, इस पर राय क्या? मैं छोटी सी बात करता हूँ भैया, देखिए पत्रकार साहब, मैं कोई ज्यादा बड़ा नहीं बात करूंगा। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, सबको पता था कि कांग्रेस आने वाली है, ठीक है। वहां के जनता के बारे में हमें नहीं पता था, ठीक है। और जिन दलित भाई को इन्होंने बलि का बकरा बनाया ना, उनके बारे में हमें नहीं पता था कि ऐसा खेला करने वाले हैं। वहां पे खेला उल्टा कर दिए, ठीक है, खेला उल्टा कर दिए। और इनको डर से इनको लगने लगा कि अब जो 10 सीट पे चुनाव हो रहा है विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, ये सोचा साची, ये विपक्षी का काम है, ठीक है सर। कोई भी मुसलमान कोई शौक से नहीं जाएगा कि मेरे को कोई गोली मार दे, ठीक है। इनको अंदर से पुश किया जाता है, ठीक है। जब तक मेरे को कोई पुश नहीं करेगा, मैं ऊपर कैसे आऊंगा? सही बात। अगर आज मेरे को नीचे से पुश कर दे, मैं साला ऊपर आ जाऊंगा, 7वें आसमान पे रहूंगा। कौन कर रहा है पुश? कौन कर रहा है? पुश करने वाला ये विपक्षी नेता है, और ये अपना अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं। सबसे बड़ा तो यूपी उत्तर प्रदेश में कलंकित नेता यही है, ठीक है, बिल्कुल। कुछ कर पाएंगे इस बार के चुनाव में? 9 सीटों में से कितने आ रहे बीजेपी की? सीधा कहूंगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी जीती, उससे सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है कि सच का जीत होगा या झूठ का जीत होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में झूठ का जीत हुआ, 37 सीट आया। देख रहे हो दलित भाई लोग के साथ क्या हो रहा है? और नीले कबूतर, चंद्रशेखर रावण। अरे रावण तो पहले तुम हटाओ नाम, और चंद्रशेखर भी हटाओ। न तुम चंद्रशेखर लायक हो, न रावण के लायक हो। रावण एक ब्राह्मण थे, जातिवाद नहीं करते थे, ये जातिवाद करता है, ठीक है, ये जातिवाद करता है। और राम को भी मरते मरते ये बोले थे कि स्वयं प्रभु विष्णु का अवतार है, वो राम है, ठीक है। और तुम अपना उनसे तुलना कर रहे हो। जिस दिन खुले में आ गए ना चंद्रशेखर रावण, तुम्हारी पब्लिक तुम्हें मारेगी, क्योंकि 100% तुम्हारा हरियाणा में तुम्हारा खाता नहीं खुला। और ये भी बोल रहा था उत्तर प्रदेश में, जब हमारा गोपाल भाई मरा, भारत का बेटा मरा, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? और जब वो 2 का इनकाउंटर हुआ, वो भी पुलिस पे गोली चला रहे थे, पैर में गोली लगे, दर्द हो रहा है क्या? तुम्हारे खाला के बेटा है क्या? खाला के बेटा है रावण? ये वो व्यक्ति है जो बोलता है कि राम मंदिर से रोजगार मिलेगा। अबे ये बताइयो, राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा तो जो तुम गली गली भटक रहा है उससे रोजगार मिलेगा क्या?